तुला राशि वालों, जय मां संतोषी, जय मां काली, जय मां भवानी, जय मां लक्ष्मी। जी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सबसे खास और अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। जी हाँ, तुला राशि वालों, हो जाइए सावधान, आने वाले 3 दिनों के अंदर आपके दुश्मन आपके सामने भीख मांगेंगे। जी हाँ, तुला राशि वालों, अब आपके दुश्मन आपके कदमों में नाक रगड़ने वाले ही। जी हाँ, तुला राशि वालों, अब ये दुश्मन आपके सामने गिड़गिड़ा कर माफी की भीख मांगेंगे। जी हाँ, तुला राशि वालों, अब वो वक्त आ चुका है जिन लोगों ने आपको दुख दिया, जिन लोगों ने आपको विश्वास को तोड़ा और जिन लोगों ने आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ की बातें की, आपकी पीठ पीछे खंजर भोंकने का षड्यंत्र की। जी हाँ, तुला राशि वालों, उन्हीं लोगों को आपके सामने आकर अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी। जी हाँ, तुला राशि वालों, साथियों, आज की बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आने वाले दोस्तों 3 दिन आपके जीवन में ऐसे बदलाव लेकर आ सकते हैं जिनकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। जी हाँ, तुला राशि वालों, आज रात ठीक 8:30 बजे के बाद ग्रहों की स्थिति और आपके जीवन में चल रही परिस्थितियां का एक नया मोड़ आने वाली हैं। जी हाँ, तुला राशि वालों, आने वाले दिनों में आपकी ज़िंदगी में 3 बड़ी खुशखबरी का संकेत दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी खुशियाँ जिनके आने के बाद आपकी घर का माहौल बदल जाएंगे। जी हाँ, तुला राशि वालों, परिवार में लंबे समय से चल रही चिंता कम होगी, चेहरे पर मुस्कान लौटेगी और जिस बात को लेकर आप कई दिनों से परेशान थे, उसी मामले में अचानक कोई सकारात्मक खबर मिल सकती है। जी हाँ, तुला राशि वालों, लेकिन इस पुराने घटने क्रम को सबसे बड़ा हिस्सा उन 2 लोगों से जुड़ा है जिन्होंने कभी आपको अंदर तक तोड़ दिया था। जी हाँ, तुला राशि वालों, जिन लोगों ने आपको रुलाया, जिन 2 लोगों ने आपके भरोसा का फायदा उठाया और जिन 2 लोगों ने आपकी अच्छाई और आपकी कमजोरी समझ लिया, आने वाले वही समय लोग आपको कहीं और कही हुई बातें में पछताते दिखाई दे सकती हैं। जी हाँ, तुला राशि वालों, हो सकता है कि वो बात करने की कोशिश करे, अपनी सफाई दे या तुला राशि वालों किसी न किसी माध्यम से आपसे माफी मांगे। जी हाँ, तुला राशि वालों, यह समय आपको बदला लेने के लिए नहीं बल्कि समय समझने के लिए है। जी हाँ, तुला राशि वालों, की समय कभी एक जैसा नहीं रहता, परिस्थितियाँ एक जैसा कभी नहीं रहता। जी हाँ, तुला राशि वालों, सबसे पहले जो भी माँ शेरा वाली के सच्चे भक्त हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, सर्वप्रथम सच्ची श्रद्धा भाव से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ शेरा वाली का जय जयकारा जरूर लगाएं। जी हाँ, तुला राशि वालों, माँ शेरा वाली के कृपा आशीर्वाद आप सभी की और पूरे परिवार के ऊपर बने रहेंगे। जी हाँ, तुला राशि वालों, यश में आपको बदला लेने के लिए नहीं बल्कि यह समझने के लिए है कि यह समय एक जैसा कभी नहीं रहते हैं। जी हाँ, तुला राशि वालों, आपने पिछले 203 से 4 सालों में जिस तरह से परिस्थितियों का सामना किया है उन्हें याद कीजिए। जी हाँ, तुला राशि वालों, कितनी बार आप दोस्तों कड़ी मेहनत की लेकिन परिणाम आपके पक्ष में नहीं आया। कितनी बार आपने भरोसा किया और बदले में निराशा मिली। कितनी बार आप अपने परिवार के लिए खुद को पीछे रखा, लेकिन जब आपको सहारा की जरूरत पड़ी तो वही लोग दूर खड़े दिखाई दिए। कभी अपनी आर्थिक स्थितियों ने घेरा, कभी रिश्ते में तनाव आया, कभी काम रुक गया और कभी ऐसी परिस्थितियां आपके सामने आई जिनका कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। जी हाँ, तुला राशि वालों, कई बार आपको लगा होगा कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहे हैं, आखिर आपके जीवन में इतना दुख दर्द क्यों आ रहे हैं, इतना करने के बावजूद भी आपको ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन तुला राशि वालों, हर कठिन परिस्थितियां दौर हमेशा के लिए दोस्तों नहीं रहता। जहाँ तुला राशि वालों, ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार शनि का प्रभाव व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए धैर्य, अनुशासन और कर्म का महत्व समझते हैं। आपने जो कुछ भी सहा उनको कमजोर नहीं बल्कि पहले से अधिक मजबूत बनाया। अब वही समय धीरे धीरे बदलता हुआ दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझा था, अब उन्होंने आपकी असली ताकत का एहसास हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने सोचा कि आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वही लोग आपकी तरक्की देखकर हैरान हो सकते हैं। यही लेकिन यहाँ एक बात आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा, हर व्यक्ति के अपना दुश्मन समझ लेना सही नहीं है और हर परेशानियों के पीछे किसी की साजिश मान लेना उचित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बस आपको अपने आसपास के लोगों को, व्यवहार को ध्यान से देखना, कौन आपकी खुशी में खुश होते हैं, कौन आपकी परेशानियों में आपका साथ देते हैं। जी हाँ, तुला राशि वालों, और कौन केवल आपकी कमजोरियां जानने के लिए आपके करीब आते हैं, यह पहचानना अब आपके बेहद ही जरूरी हो जाएंगे। आने वाले 3 दिनों में आपने सब कुछ ऐसे संकेत आ सकते हैं जो आपको पुराने रिश्ते और पुराने फैसले को बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करेगा। जहाँ तुला राशि वालों, कोई पुराना व्यक्ति अचानक संपर्क कर सकता है, कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है, आर्थिक स्थिति को लेकर राहत की खबर मिल सकती है या परिवार में लंबे समय से चल रही किसी चिंता का समाधान निकल सकता है। जहाँ तुला राशि वालों, और आज सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपको अपनी जिंदगी में हर
हर किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, तुला राशि वालों, आप सबसे बड़ा नुकसान यही कर रहे हैं कि आपने दूसरों को भला सोचते सोचते कई बार खुद को पीछे कर दिए। जी हाँ, तुला राशि वालों, आपने लोगों की गलतियाँ माफ़ किया और उनकी बातें को नज़रअंदाज किया कि कई बार अपने मन का दर्द भी छिपा लिया ताकि सामने वाला दुखी ना हो। जी हाँ, तुला राशि वालों, लेकिन अब समय आ गया है, आप अपनी सीमाएँ तय करें। जो आपका सम्मान करे उसका सम्मान कीजिए, जो आपके साथ खड़ा रहे उन्हें साथ खड़ा रखिए। लेकिन तुला राशि वालों, जो बार बार आपको तोड़ता रहे उससे दूरी बनाना भी गलत नहीं है, उससे बिल्कुल दूरी बनाओ। उससे दोस्तों आप सामने मत रखो। आज देखिए, भगवान का न्याय में जल्दबाजी नहीं होती, लेकिन कर्मों का हिसाब जरूर होता है। जी हाँ, तुला राशि वालों, इसलिए आने वाले दिनों में यदि कोई व्यक्ति आपके सामने झुककर अपनी गलती स्वीकार करे तो अहंकार में आकर अपने उसे अपमानित करने की जरूरत नहीं है। बस शांत रहिए और समझिए कि समय ने आपको एक सबक सिखाया है। आपकी असली जीत तब होगी जब आप उन लोगों की वजह से अपना मन खराब करना बंद कर दोगे। जी हाँ, तुला राशि वालों, जिन्होंने कभी आपको दुख दिया था, तुला राशि वालों, अब आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा दौर शुरू हो सकता है जहां आपको अपने पुराने दर्द से बाहर निकालकर अपने भविष्य पर ध्यान देगा। जी हाँ, तुला राशि वालों, जो बीत गया उसे बार बार सोचकर खुद को कमजोर मत समझिए। आने वाले 3 दिनों में जो भी अवसर आपके सामने आए उन्हें समझदारी से परखिए। जी हाँ, तुला राशि वालों, किसी भी बड़े आर्थिक फैसले में जल्दबाजी मत कीजिए। किसी के कहने मात्र में पैसा निवेश मत कीजिए। जी हाँ, तुला राशि वालों, और किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह से पढ़िए। आपकी तरक्की तभी अस्थायी होगी जब आप भावनाओं की साथ साथ बुद्धि भी निर्णय लोगे। याद रखना तुला राशि वालों, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जिस समय आप लोगों को लगा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, उसी समय से आपके भीतर एक नई शुरुआत जन्म ले रही है। अब आपकी मेहनत, आपकी धैर्य और आपके कर्म आपके लिए रास्ते खोल सकता है। जी हाँ, तुला राशि वालों, इसलिए खुद पर विश्वास रखिए, अपने इष्ट देवता का स्मरण कीजिए और जीवन में नकारात्मक लोगों से धीरे धीरे दूर करते जाइए। आने वाले समय में जो लोग आपके सामने माफ़ी मांगेंगे वो पहचानना आसान होगा, क्योंकि उनकी आवाज़ में पछतावा होगा और उनके व्यवहार में बदलाव दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन निर्णय हमेशा सोच समझ कर लेना। किसी को माफ़ करना अच्छी बात है, लेकिन तुला राशि वालों, दोबारा उसी व्यक्ति को अपने जीवन में वही स्थान देना जरूरी नहीं है। यही आपकी सबसे बड़ी समझदारी होगी। जी हाँ, तुला राशि वालों, अब समय आपके पक्ष में करवट लेने वाले हैं और आने वाले 3 दिनों में आपको यह महसूस करा सकते हैं कि कठिन समय कितना भी लंबा क्यों ना हो, परिवर्तन एक दिन जरूर आते हैं। इसलिए दोस्तों, आज से आपके मन में एक बात बैठा लेना है कि आप तुला राशि वालों हारने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आपने बहुत ही कुछ सहा है, बहुत रोए हैं और बहुत ही कुछ अकेला संभाला भी है। जी हाँ, तुला राशि वालों, लेकिन अब आपको माफ़ी की ज़िंदगी दोस्तों नई उम्मीद, नए अवसर और नई शुरुआत के दरवाजे खोल सकती हैं। जी हाँ, तुला राशि वालों, यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है, क्योंकि आप हर किसी के लिए अच्छा सोचते रहे और लोगों ने बार बार आपकी इसी अच्छाई का फ़ायदा उठाया। आप उस दीपक की तरह हैं जो दूसरों के जीवन में उजाला करने के लिए खुद जलता रहा। जब किसी अपने पर मुसीबत आती है तो आप बिना कुछ सोचे समझे उनके साथ खड़े हो जाती हैं, उनकी ढाल बन जाते हैं और उसका दर्द अपना समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, लेकिन ये जब वही समय आपके जीवन में आते हैं तो कई बार वही लोग आपको पहचानने तक से इनकार कर देते हैं। जी हाँ, तुला राशि वालों, आपकी असली पहचान ये नहीं है कि आपके जीवन में कठिनाइयाँ आई। आपकी सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि आपने उन कठिनाइयों को सहकर भी किसी के सामने अपना दर्द नहीं दिखाया। जी हाँ, तुला राशि वाले लोग देखकर आपको समझते हैं कि तुला राशि वालों वाले मजबूत हैं, इन्हें किसी बात का फर्क नहीं पड़ता, इन्हें कोई दुख नहीं पहुंचा सकता। लेकिन इन्हें क्या पता कि आपके अंदर कितना कुछ दबा हुआ है। जी हाँ, तुला राशि वालों, आप उस मंदिर की घंटी की तरह हैं जो जिस लोग आते हैं वो बजाकर और अपनी मनोकामना मांगकर आगे बढ़ जाते हैं। जी हाँ, तुला राशि वालों, लेकिन कोई यह देखने की कोशिश नहीं करता कि तुला राशि वालों वह आवाज़ में कितनी पीछे खामोशी छिपी हुई है। जी हाँ, तुला राशि वालों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपके माता पिता, आपका जीवन साथी, आपके बच्चे और आपके आसपास रहने वाले लोग भी शायद यही अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि आपके भीतर कितनी भावनाएं दबकर बैठी है। जी हाँ, तुला राशि वालों, बाहर से आप फौलाद दिखाई देते हैं, पहाड़ की तरह मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन सिर्फ आप जानते हैं कि आप कितने रातें करवट बदलती हुई बिताए हैं। जी हाँ, तुला राशि वालों, कितनी रातों में आंखों से नींद गायब थी लेकिन चेहरे पर सुबह मुस्कान रखनी पड़ी। कितनी बार मन किया कि किसी के सामने बैठकर सब कुछ कह दी, लेकिन फिर भी आपने खुद को रोक लिया। भीड़ के बीच रहकर भी आप अकेला महसूस किया, महफिल में बैठकर मन में किसी पुराने दर्द में उलझा रहा और मुस्कुराते
चेहरे के पीछे अपने दुख को पूरा समुंदर छिपा लिया। जहाँ तुला राशि वालों, आपके साथ भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। क्या आप भी अपनी परेशानियां किसी से खुलकर नहीं कह पाते? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली, जय मां संतोषी जरूर लिखिएगा और बताइए कि गुरुजी, आपकी कई भी बातें मेरे जीवन से जुड़ी हुई है। अगर आपको लगता है कि यह संदेश आपके दिल तक पहुंच रहा है तो अपनी भावनाएं कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया यह बताती है कि यह संदेश उन लोगों तक पहुंच रहा है जो लंबे समय से अपने मन की बातें अपने अंदर दबाकर बैठे हैं। जी हाँ, तुला राशि वाले साथियों, आपके आसपास लोगों की कमी नहीं है। जान पहचान वाले बहुत है, बातचीत करने वाले बहुत है, महफिल में हंसने वाले भी बहुत है, लेकिन दिल की बात बिना डर से कह सके ऐसा अच्छा इंसान शायद बहुत ही कम होते हैं। जी दोस्तों, कई बार आपके सामने खूब बातें होती है, हंसी मजाक चलता है, लोग आपको खुश देखकर समझते हैं लेकिन सब ठीक है, लेकिन आपका मन कहीं और भटक रहा होता। जी हाँ, तुला राशि वालों, किसी पुराने रिश्ते की चोट, किसी पुराने धोखे की याद और किसी अधूरे सपने का दर्द अंदर ही अंदर आपको परेशान कर रहता है। यही तुला राशि वालों एक गहरी सच्चाई है कि आप टूटते जरूर हैं, लेकिन टूटकर भी खुद को संभाल लेते हैं। आप राख में से उठकर दोबारा खड़े होने की क्षमता भी रखते हैं। आपको जितना दबाने की कोशिश की जाए, आप उतनी ही ताकत के साथ वापस आने की कोशिश भी करते हैं। शायद यही कारण है कि जीवन ने आपको बार बार परखा। आप खाली पेट से हो जा सकते हैं, लेकिन खाली समय में जे भी संभाल सकते हैं, लेकिन अपने हिस्से के लिए दर्द भी सह सकते हैं। जी हाँ, तुला राशि वाले, लेकिन अपने स्वाभिमान के साथ समझौता करना आपको स्वीकार नहीं है। देखिए तुला राशि वालों, किसी ने सामने सिर्फ इसलिए झुकना कि वो आपको कमजोर समझे, ये प्रकृति का नहीं है, ये आपकी ताकत की है। और तुला राशि वालों की असली रूप यह है कि आप लोगों की आंखों में देखकर उनकी नीयत को महसूस करने की क्षमता रखते हो। हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते हो, लेकिन बहुत कुछ समझ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप चुप रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ दिखाई नहीं देता। आप बस सही समय का इंतजार करते हैं। और अब इसी ताकत के साथ आगे की बात सुनिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब उन दो लोगों की पहचान को संकेतों के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से आपके जीवन में तनाव बढ़ सकता है। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात समझना बहुत ही आवश्यक है। पिछले कई वर्षों से आपने जिन कठिन परिस्थितियों का सामना किया, जिनकी पीछे केवल किसी एक व्यक्ति की, किसी एक घटना का जिम्मेदारी मानना सही नहीं होगा। ज्योतिष मान्यताओं के शनि की साढ़े साथी को जीवन में परीक्षा, जिम्मेदारियां, देरी और आत्मबंधन से जुड़कर देखा जाता है। तुला राशि वालों, जब शनि का कठिन प्रभाव माना जाता है तो तुला राशि वालों व्यक्ति अपने रिश्ते, धन, कमाओ और निर्णय को लेकर कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, तुला राशि वालों, ऐसा समय इंसान के भीतर से हिला देते हैं। रिश्ते में दूरी आती है, आर्थिक दबाव बढ़ता है, काम में रुकावटें महसूस होती है और तुला राशि वालों सम्मान को लेकर भी चिंता पैदा हो सकती है। लेकिन यही दौर व्यक्ति को भी यही सिखाता है कि कौन वास्तव में उनके साथ है और कौन केवल उनकी सुविधा के समय आपके आसपास रहता है। जी हाँ, तुला राशि वालों, आपकी कमजोरी के समय कुछ लोगों ने यदि आपका फायदा उठाया, आपकी मेहनत को कम समझा या आपके खिलाफ बातें की, तो अब आपको उनकी बदले लेने के बजाय उनकी सीमाएं मजबूत करनी है। जी हाँ, तुला राशि वालों, किसी के द्वारा तंत्र मंत्र या काले जादू जैसी बातों को दावा सुनकर डरने की जरूरत नहीं है। कई बार लगातार तनाव, गलत परिस्थितियां और लोगों को नकारात्मक व्यवहार भी हमें ऐसा महसूस करा सकते हैं कि कोई हमारे खिलाफ बहुत ही बड़ा षड्यंत्र कर रहा है। इसलिए घबराने के बजाय अपने वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को समझिए और अपने पैसे और दस्तावेजों को सुरक्षित रखिए और ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखिए जिन पर आप भरोसा नहीं है। अपने तुला राशि वालों, मेहनत से जो भी कुछ बनाया उनकी रक्षा करना आपका अधिकार है। जिन लोगों ने आपको कमजोर समझकर आपको पीछे खींचने की कोशिश की, उनका जवाब अपनी तरक्की से दीजिए। अब समय है कि आपकी अपनी ऊर्जा, डर और पुराने दर्द की खर्च करने के बजाय अपने भविष्य को मजबूत बनाने के लिए में लगाएं। जी हाँ, तुला राशि वालों, आपने बहुत ही कुछ सहा है। अब आपके जीवन में दोबारा अपने हाथों से लेने का समय है। जो लोग कभी आपको गिरता हुआ देखकर खुश होते थे, उन्हें आपकी मजबूती खुद दिखाई देंगे। और तुला राशि वाला बेटा, याद रखना, आपकी सबसे बड़ी जीत तब होगी जब आप उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं की, महसूस नहीं की होगी, क्योंकि आपकी ज़िंदगी खुद उसका जवाब बन जाएगी। लेकिन साथियों, असली जड़ कुछ और ही था। अगर आपको बार बार ऐसा महसूस हुआ कि आपकी मेहनत के बावजूद रास्ते में रुकावटें आ रही है, तो तुला राशि वालों, इसका कारण केवल किस्मत या परिस्थितियों को मान लेना सही नहीं होगा। कई बार हमारे आसपास मौजूद लोगों का व्यवहार, उनकी गलत नीयत और उनके द्वारा पैदा किया गया है तनाव भी हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करता है। आपने जिन दो लोगों पर भरोसा किया, संभव है उन्हीं में से किसी ने आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाई। जी दोस्तों, और किसी ने
आपके आर्थिक मामले में परेशानी खड़ी की हो, अब ये बात लिख कर रख लीजिएगा कि आपके जीवन में जो नकारात्मक दौर चल रहा था वो हमेशा नहीं रहने वाले हैं। समय बदलता है और परिस्थितियां भी बदलती है। ज्योतिष मान्यताओं में शनि को कर्म और न्याय से जोड़ा जाता है। जी हाँ, तुला राशि वाले, जब शनि की परिस्थितियों में परिवर्तन होता है तो व्यक्ति को अपने पुराने कर्म, फैसले और रिश्ते का मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है। इसलिए आने वाले समय आपके लिए पुराने लोगों की पुरानी परिस्थितियों को नए नजरिए से देखने का समय हो सकता है। और बेटा तुला राशि वालों, अब जरा दिल थाम कर एक गहरी बात सुन लीजिएगा। उससे पहले जो भी महावीर हनुमान के सच्चे भक्त हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, सर्वप्रथम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ तुला राशि वालों, अब जरा दिल थाम कर गहरी बात सुनिएगा। क्या आपने कभी बिल्कुल दोस्तों महसूस किया है कि आपके जीवन में जो भी कुछ गलत हुआ उसके पीछे केवल आपकी किस्मत ही जिम्मेदार नहीं हो सकती? हो सकता है कुछ घटनाएं गलत फैसले को परिणाम भी हो रही है, कुछ परिस्थितियां की समय की वजह से आई हो और कुछ परेशानियां ऐसे लोगों की वजह से बढ़ रही हो जिन्होंने अपने जरूरत से ज्यादा भरोसा दिया। जी हाँ तुला राशि वालों, आप सोचते रहे कि सब ग्रहों की चाल है, भाग्य का खेल है, लेकिन इस दौरान कुछ लोगों का व्यवहार ने भी आपकी परेशानियां बढ़ाई होगी। उन दो लोगों की भूमिका अलग अलग हो सकती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने आपके भावनात्मक जीवन की परेशानियां पैदा की होगी। जी हाँ तुला राशि वालों, आपके भरोसे के तोड़ा या आपके दिल को चोट पहुंचाई। दूसरा ऐसा व्यक्ति जिसने आपको धन, काम या किसी महत्वपूर्ण अवसर से जुड़ी परेशानियां खड़ी हो। एक ने आपके मन में कमजोर किया और दूसरे ने आपकी आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करने की कोशिश की। जी हाँ तुला राशि वालों, दोनों आपकी परिस्थितियों का असर मिलाकर आपकी जिंदगी में इतना भारी बन सकते हैं कि आपको हर तरफ अंधेरा ही दिखाई देने लगे। लेकिन याद रखिए, कोई भी व्यक्ति आपकी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता। आपकी कहानी किसी दूसरे इंसान के हाथ में नहीं है। जी हाँ बेटा तुला राशि वालों, जातक हैं और आपकी सबसे बड़ी आपका धैर्य, आपका समझ और आपको कठिन परिस्थितियों को खुद को संभालने की क्षमता रखती है। देर हो सकती है लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। मनुष्य भी एक जैसा कभी कभी और इंसान नहीं रहता। जी हाँ दोस्तों, मन बार बार उसी घटना को दोहरा भी सकता है और आप सोच सकते हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन आप घबराने की जरूरत नहीं है। जी हाँ तुला राशि वालों, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार शनि का वक्री स्थिति को कई बार पुराने विषयों पर दोबारा विचार और अधूरे मामले में समझने से जोड़ा जाता है। इसलिए इसमें आने वाले पुरानी यादों को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिएगा। तुला राशि वालों, उन्हें एक संकेत की तरह देखिए कि अब आपको उस पुराने दर्द को छोड़ने की जरूरत है। अगर आप धार्मिक आस्था रखते हैं तो इस दौरान शनि चालीसा या हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। कुछ समय शांत बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं और अपने मन को सकारात्मक दिशा में लगाने की कोशिश कर सकते हैं। और तुला राशि वालों साथियों, इन 3 दिनों में एक अधूरी और दूसरी सावधानी आपके धन से जुड़ी हो सकती है। अचानक कोई ऐसा खर्च सामने आ सकता है जिसकी आपने योजना नहीं बनाई थी। घर से जुड़ा कोई सामान, यात्रा, मरम्मत, परिवार की जरूरत कोई जरूरती भुगतान आपको बजट को थोड़ा बिगाड़ सकती हैं। जी हाँ तुला राशि वालों, इसलिए पहले अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान रखिएगा। इस सप्ताह केवल वही खर्च कीजिएगा जिसकी वास्तव में जरूरत है। किसी दिखावे, भावनात्मक खरीदारी या बिना सोचे समझे ऑनलाइन शॉपिंग के चक्कर में अपना बजट मत खराब कीजिए। अगर पैसा बचाया जा सकता है तो बचाइए, क्योंकि छोटी मोटी बचत भी कठिन समय में बहुत बड़ा काम आती है। जी हाँ तुला राशि वालों, इसके बाद एक महत्वपूर्ण संकेत है रिश्ते को लेकर। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिससे आप बहुत ही साफ दिल का और पूरी तरह से भरोसेमंद मानते हैं। जी हाँ तुला राशि वालों, लेकिन आने वाले दिनों में उनके व्यवहार से जुड़ी कोई ऐसी बातें सामने आ सकती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हर करीबी व्यक्ति आपके खिलाफ है, इसलिए बिना प्रमाण किसी पर शक मत कीजिएगा। बस अपनी निजी बातें हर किसी को साझा करने में थोड़ी सावधानी रखिए। विशेष रूप से अपने आर्थिक मामलों, भविष्य की योजना और निजी रिश्ते से जुड़ी हर बातें व्यक्ति को बताते से बचिए। जी हाँ तुला राशि वालों, कई बार लोग जानबूझकर नुकसान नहीं करते, लेकिन हमारी ज़्यादा जानकारी किसी गलत व्यक्ति तक पहुंच जाने से परेशानियां जरूर पैदा हो सकती है। इसलिए इस सप्ताह अपनी योजना को तब तक गुप्त रखना बेहतर है जब तक उसका काम पूरा ना हो जाए। साथियों, अब एक और बहुत ही जरूरी सावधानी आपके वाणी को लेकर है। इन 3 दिनों में आपको कुछ ऐसा हो रह सकता है कि आपका मन में जो आए उसे तुरंत बोल देने का मन करे। गुस्से में कही गई एक छोटी बात भी आपके सामने आने वाले को दिल में बहुत ही गहरा असर छोड़ सकता है। जी हाँ तुला राशि वालों, खासकर उन रिश्ते में जहाँ पहले से कुछ तनाव चल रहा है, वह शब्द को चुनाव बहुत ही सोच समझ कर करना होगा। आप सही हो सकता है, आपकी बात भी सही हो सकती है, लेकिन
अगर उसे गलत तरीके से कहा गया तो सामने वाला भी आपकी बात समझने के बजाय उसकी भाषा को याद रखिएगा। जहाँ तुला राशि वालों के लिए किसी से भी बहस तुरंत जवाब देने का बजाय कुछ शांत मन रहना बेहतर होगा। याद रखिए, एक पल का गुस्सा की गई वर्षों तक रिश्ते में दरार भी डाल सकती हैं। अगर कोई बात आपको बहुत ही परेशान कर रही है तो पहले शांत हो जाइए, फिर बातचीत कीजिए। अब एक और स्थिति सामने आ सकती है। कोई ऐसा काम जो लगभग पूरा हो चुका था आखिरी समय में थोड़ी देर के लिए रुक सकता है, लेकिन आपको लग सकता है कि अब सब कुछ खराब हो गया है। इतनी मेहनत के बाद भी फिर से परेशानियां खड़ी हो गई, लेकिन तुरंत निराश मत होना। कई बार किसी काम में देरी का मतलब उसका खत्म होना नहीं होता। कुछ अतिरिक्त कागज किसी व्यक्ति की मंजूरी, तकनीकी समस्याएं या समय की कमी के कारण कुछ समय के लिए अटक सकता है, इसलिए धैर्य रखिए। जरूरी दस्तावेज दोबारा जांचिए और जहां जरूरत हो वहां सही व्यक्ति से संपर्क कीजिए। जहां संघर्ष वाला अब साथियों सावधानी के बाद वह हिस्सा आता है जिसका आपको सबसे ज़्यादा इंतजार था। जय दोस्तों, आने वाले 3 दिनों में आपके लिए कुछ सकारात्मक संकेत भी बन सकता है। उनमें सबसे पहले खुशी, धन और जुड़ी है। यदि आपका कोई लंबे समय किसी व्यक्ति, संस्था, भुगतान या पुराने लेन देन में अटका हुआ तो वह संबंध में बातचीत आगे बढ़ सकती है, उसकी वापसी रास्ता खुल सकता है। लेकिन यहाँ जल्दबाजी मत कीजिएगा, बिना पुष्टि के किसी आर्थिक वादे पर भरोसा मत कीजिएगा। जी हाँ, सिंह राशि वालों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।